चीन किसी वायरस की फैक्ट्री से कम नहीं लगता है। पहले कोरोना वायरस और अब उसके बाद फिर से एक नया वायरस चीन में अपने पैर पसार रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या और आपका स्वागत है हमारे चैनल वायरल करंट में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चीन में तेजी से फैल रहे एक नए वायरस के बारे में, जो बन सकती है खतरे की घंटी। चीन में चमगादड़ से फैले कोरोना के बाद कभी सूअर तो कभी चूहे के कारण फैलने वाले संक्रमण लोगों को डराते रहे। अब चीन का ही ताज़ा मामला टिक्स के कारण फैलने वाला वायरस का है, जो अब तक 7 लोगों की जान ले चुका है। चीन से चिढ़ की वजह बन रहा है वहां एक के बाद एक वायरस का फैलना। जब से कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है, चीन के प्रति लोगों में लगातार नकारात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक कई लाख लोग इस वायरस के संक्रमण के कारण अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इस समय चीन में जिस वायरस के संक्रमण का डर बढ़ रहा है, उस वायरस का नाम है टिक बॉर्न वायरस। ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि साल 2009 में भी ये वायरस चीन में फैला था। तब इस पर नियंत्रण कर लिया गया था और अब एक बार फिर इसने लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। ये वायरस 2 तरीकों से इंसानों में फैल रहा है। अब जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स। चीन में टिक बॉर्न वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि टिक बॉर्न वायरस एक तो टिक्स के काटने से फैल रहा है, साथ ही ये ह्यूमन टू ह्यूमन ब्लड और म्यूकस के जरिए फैल सकता है। हालांकि यदि समय रहते ध्यान दिया जाए तो इस वायरस का इलाज संभव है। चीन के सरकारी मीडिया ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए मनुष्यों के बीच संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की है। पूर्वी चीनी के जिग्यांसू प्रांत में साल की पहली छमाही में SFTS वायरस से 37 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने खबरों के हवाले से कहा कि बाद में पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में 23 लोगों के संक्रमित होने का पता चला। इस वायरस में संक्रमित जिग्यांसू की राजधानी नानजियांग की एक महिला को शुरू में खांसी और बुखार के लक्षण दिखाई देते थे। डॉक्टरों को उसके शरीर में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट से कम होने का पता चला। 1 महीने के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार अनहुई और पूर्व चीन के झेजियांग प्रांत में कम से कम 7 लोगों की वायरस से मौत हो गई। 2011 में इस वायरस का पता चला था। SFTS वायरस नया नहीं है। चीन में 2011 में इसका पता चला था। वायरस विज्ञानियों का मानना है कि ये संक्रमण पशुओं के शरीर पर चिपकने वाली किलनी मतलब टिक जैसे कीड़ों से मनुष्यों में फैल सकता है और फिर मानव जाति में इसका प्रसार हो सकता है। इंसानों में वायरस फैलने की है संभावना। वायरोलॉजिस्ट का मानना है कि इस वायरस का संक्रमण इंसानों के बीच फैल सकता है। झेजियांग विश्वविद्यालय के तहत समृद्ध अस्पताल के एक डॉक्टर शेंग जिफांग ने कहा कि वायरस के मानव से मानव संचरण की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। मरीज दूसरों में वायरस का प्रसार कर सकता है। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक लोग सतर्क रहते हैं, ऐसे वायरस के संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल टिक एक छोटी मकड़ी जैसा जीव होता है। ये बहुत तेजी से त्वचा को काट कर खून पीने लगता है। आमतौर पर ये पक्षियों या जानवरों के पंखों या बालों में पाए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले चीन में एक और वायरस के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसका नाम है हंता वायरस। नोवेल कोरोना वायरस के बाद इस वायरस के सामने आने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। जो व्यक्ति इसका शिकार हुआ था, वो काम करने के लिए बस से शोडांग प्रांत लौट रहा था। उसे हंता वायरस पॉजिटिव पाया गया था। बस में सवार 32 अन्य लोगों की भी जांच की गई थी। चीन से मामला सामने आने के बाद सवाल उठा था कि क्या भारत को इससे कोई खतरा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के तमिलनाडु में वेलोर जिले में हंता वायरस फैला था। तब
इरुला समुदाय के 28 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए थे। ये लोग मुख्य रूप से सांप और चूहे पकड़ने वाले थे। 2016 में मुंबई में एक 12 साल के बच्चे की मौत इस बीमारी से हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके फेफड़ों से ब्लीडिंग हो रही थी। ये इस वायरस का एक प्रमुख लक्षण है। हंता वायरस से मौत का मामला सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई थी। लोग ट्विटर पर लिख रहे थे कि अगर चीन के लोगों ने जानवरों को खाना बंद नहीं किया तो ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। दोस्तों, हंता फिर भी इतना खतरनाक नहीं था जितना टिक बॉर्न वायरस हो सकता है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। सही वक्त रहते इसका रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना कहीं ये कोरोना वायरस जैसा रूप ना ले ले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।